पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमा वक्त सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं और ये अफवाज दुनिया भर में अपने पेशा वराना रवैये के लिहाज से मुमताज़ हैसियत रखती हैं। पाक अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करके दुनिया को अपनी सलाहियतों का सबूत दे दिया है और दीगर मुल्कों की अफवाज के लिए एक आला मिसाल कायम की है। 1965 में होने वाले पाक भारत मार्के के बाद अब मुल्क की दिफा, फौजी हिकमत अमली और हर्ब आलात में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। तमाम मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर रश्क करते हैं। मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान फ़ौज की तारीफ़ करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तानी फ़ौज पर फ़ख्र है कि एक मुसलमान मुल्क की फ़ौज दिफाई लिहाज से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। भारत जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, हर मौका पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की चालें चलता रहता है और प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रहता है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान नफरत फैलाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। भारत के एक जनरल पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर, जो इस वक्त भारतीयों को हर दिल अजीज हैं, खुद अपनी मुंह जुबानी पाक फौज की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज इंतहाई मजबूत फौज है और हमने लड़ना भी पाक फौज से ही सीखा है। पाक फौज ने हमेशा धूल चटाई है। ये क्लिप आपको दिखाने से पहले आप अगर पाक फौज को सपोर्ट करते हैं तो पाक फौज जिंदाबाद कमेंट जरूर करें और हमारी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर पाकिस्तान ना हो, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था, इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेजेडी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा, एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई।